जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपना चैनल रेडियन कम रेडी मैथ में। भाई आज बोर्ड के पीछे सबसे पहले एक आवश्यक सूचना दिख रहा होगा। पहले मैं चाहूँगा कि उस सूचना से मैं आप लोग को अवगत करा दूँ। इसमें लिखा हुआ है सर कि इंटर पास विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर। जो बच्चा इस वर्ष इंटर पास किए हैं उनके लिए एक शानदार बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका डेट है 7 मई से और टाइमिंग हो गया सवेरे सुबह 6 से 7। गर्मी का दिन है, आप लोग सुबह सुबह आइएगा, मूड फ्रेश रहेगा और सुबह सुबह आकर के एकदम जीरो लेवल से, एकदम स्टार्टिंग लेवल से, कोई आपत्ति नहीं, कोई इतराज नहीं, कोई इफवट नहीं, और जीरो लेवल से हाई लेवल तक, जिससे आपका रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, वो सारे एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो मैं एक सूचना दे देता हूँ सबसे पहले कि ये बैच आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है। बाकी हम लोग डेली अपने ऑनलाइन के माध्यम से अपने चैनल पे रेडियन कॉम्पिटिटिव मैथ पे डेली हम लोग मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी बच्चे इंटर पास किए हैं, अगर बच्चे वो आपके इर्द गिर्द में होंगे, आपके आसपास में होंगे, तो उन्हें ज़रूर बताइएगा कि 7 तारीख से, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, 7 तारीख से समय सुबह में 7 से 8 एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो बिल्कुल जीरो लेवल से और बेसिक लेवल से होगा। समझ गए? चलिए तो आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा एक शानदार सा सवाल। पहला क्वेश्चन कहता है, जो पाई चार्ट से कहता है, दिया गया पाई चार्ट में वर्ष 2005 में किसी आइसक्रीम फोकस की लोकप्रियता को निरूपित करता है। ये डायग्राम दिया हुआ है। अगर परसेंटेज में है सर, तो अगर इस डायग्राम को अगर जोड़िएगा, अगर ये परसेंटेज में और इस डायग्राम को अगर आप जोड़िएगा तो जोड़ने पे ये टोटल अपने आप में 100% होगा। जोड़ने पे टोटल अपने आप में क्या % होगा? 100% होगा। आप जोड़ करके देख लीजिएगा। अगर परसेंटेज में रहता है तो 100% होगा, अगर डिग्री में रहता है तो 360 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ हमारा सवाल डिग्री में नहीं है, परसेंटेज में दिया हुआ है। कहता है 2005 में यदि अन्य वर्ग का 10% मिक्स फ्रूट फ्लेवर है, तो अन्य वर्ग है कहाँ सर? तो यहाँ है भाई। अन्य वर्ग है 15.7%। अन्य वर्ग कितना दिया हुआ है? 15.7%। अन्य वर्ग दिया हुआ है 15.7%, और इसका भी 10% हम लोग को निकालना है। इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो 1 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1.57% हो जाएगा। ठीक है। अब मिक्स फ्रूट फ्लेवर है, और एक सर्वे में पाया गया कि मिक्स फ्रूट फ्लेवर पसंद करने वालों की संख्या 1570 है। किताब कहता है कि मिक्स फ्रूट पसंद करने वालों की संख्या 1570 है, और हम नहीं बोलेंगे तो 1.57% है। तो सवाल में बोला गया है कि सर्वे में कितने लोग टोटल हैं, तो टोटल लोग जो भी होंगे अपने आप में 100% होंगे। पॉइंट हटेगा सर तो 2 जीरो ऊपर चल जाएगा, और 157 से 157 कट जाएगा, तो 1 पर 5 जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1 लाख। जो कहाँ दिख रहा है? तो बोलिएगा कि सर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए, सारी बातें समझ में आई होगी। बिल्कुल आसान सवाल था ये। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, कहते भाई आजा, कहाँ चला गया? चलिए देखिए, ये सवाल सर बुडमास का है। इसको हम लोग बनाएंगे। इसको लिखेंगे 5 या 15 में 16/3 भागा है, तो इसको गुना में अगर कर देंगे तो 9 एकम 9 और 2 11/9 होगा, लेकिन गुना में करेंगे तो 9/11 हो जाएगा, और ये 1/4 है। ठीक है। अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो 10 + 3/5 एकम 5, 5 में से 1 गया, 4/5 हो जाएगा। ठीक है। आप चाहे तो अपने सुविधा के लिए 5 को ऊपर भी भेज सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट यहाँ से आया 16/3 गुना 9/11 गुना 1/4, और गुना अगर हम ये 5 को ऊपर भेजते हैं तो 5 यहाँ चला जाएगा और यहाँ से 5 खत्म हो जाएगा। तो हो जाएगा सर 10 चौके 40, 40 और 15, 40 और 15 55, 55/4। अब देखिएगा सर, तो 11 से 11 पचे 55 कट रहा है, और 4 चौके 16 से 16 कट रहा है, और ये 3 तिया 9 कट रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा सर? 5 तिया 15, जो आपके ही ऑप्शन में दिख रहा है। ला 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 ला। हम कुछ करना चाह रहे हैं इसमें, ज़्यादा ब्राइटनेस उचित नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पर इतना ठीक है। आगे बढ़िए सर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, कहता है 2 अंकों की संख्या और उन अंकों के आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा किससे विभाज्य होगा? तो हम लोग जानते हैं सर कि 2 अंक की संख्या
दो अंक की संख्या होता है, 10th क्लास में हम लोग को पढ़ना था 10x प्लस वाई, जो हम लोग के गुरुजी द्वारा पढ़ाया जाता था। तो ये हो गया 10x प्लस वाई, और कहता है इसको अंकों को बदल दीजिए, तो बदल दीजिएगा तो 10y प्लस x हो जाएगा। और बदलने के बाद कहता है इसका अंतर कीजिए, और अंतर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो 9x माइनस 9y होगा, ये 9x हो जाएगा, ये माइनस 9y होगा। 9 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई, यानी कि ये संख्या हमेशा किससे कट जाएगा सर, 9 से कट जाएगा। दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों को बदल करके जो संख्या बनाई जाती है वो संख्या हमेशा किससे विभाज्य हो जाएगी, 9 से। इसी में एक सवाल और दिख रहा है, कहता है कि एक त्रिभुज है PQR में, एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज है PQR। ठीक है, PQR एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है PQR। PQR एक त्रिभुज है, इसमें कहता है ये हो गया PQR, तो P 90 डिग्री है, तो P यहाँ होगा, Q यहाँ होगा, R यहाँ होगा। ये वाला एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है सर, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। सवाल में बोला गया है 90 डिग्री है, सेमी और सेमी, तो त्रिभुज PQR के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अगर समकोण त्रिभुज रहता है तो समकोण त्रिभुज के बाहर अगर कोई बड़ा से बड़ा अगर वृत्त बनाइएगा आप, तो इस वृत्त की जो परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो कर्ण के आधी होती है। कर्ण की क्या होता है, आधा। यानी कि सबसे पहले हम लोग को कर्ण पता करना पड़ेगा कि आखिर कर्ण है कितना। तो सर इसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसके माध्यम से हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। अब कर्ण निकालने के लिए नहीं, कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है सर, ये सवाल गलत है। यहाँ पे गलत है, देखिए जहाँ पे सेमी और सेमी लिखा है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर होगा, 2 सेमी, 4 सेमी, 6 सेमी कुछ जरूर रहता। अगर मान के चलते कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 सेमी है, यहाँ पे 8 सेमी है, तो अगर ये 6 है और ये 8 है तो ये 10 हो जाएगा। तो त्रिज्या जो होता है इसे कर्ण के आधा होता है, कर्ण के आधा, यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाता, 5 सेंटीमीटर हो जाता। लेकिन हम लोग को पता ही नहीं है कि वहां पे कितना सेमी है, हम तो ऐसे यहाँ था ही 6 और 8 मान लिए हैं। अगर आपका आंसर सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पढ़े होंगे बचपन में और रेशियो में पढ़े होंगे कि मध्य अनुपात बराबर होता है अंडर रूट AB, मैंने जो भी संख्या दिया हुआ है उसको रूट करके गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/16 और 1/25, तो ये हो जाएगा सर 1, 16 के वर्गमूल 4 और 25 के वर्गमूल 5, यानी कि हमारा मध्य अनुपात कितना हो जाएगा, 1/20, जो कहाँ देख रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं। तो मध्य अनुपात आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला अगर याद रहता है ये आसानी से मध्य अनुपाती आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 4 रुपया के दर से वस्तु बेचा तो 25% का लाभ होता है, तो वह किस दर से वस्तु खरीदा था। इसका एक फॉर्मूला होता है सर लाभ हानि में, रकम बटा मात्रा गुना प्रतिशत बराबर रकम बटा मात्रा गुना प्रतिशत। अब कहिएगा सर ये दो फॉर्मूला आप क्यों लिख रहे हैं दो बार एक ही फॉर्मूला को। एक फॉर्मूला को हम दो बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एगो के बारे में सारा चीज दे देगा और दूसरका के बारे में आपसे कोई भी एक चीज पूछ लिया जाएगा। तो कहता है एक व्यक्ति 1 रुपया में 4 की दर से वस्तु बेचा, 1 रुपया में 4 वस्तु बेचा तो 25% का लाभ हुआ। तो 25% लाभ हुआ तो परसेंटेज की जगह 125 रहेगा। तो कहता है किस दर से वह वस्तु खरीदा था, माने 1 रुपया में कै वस्तु खरीदा था। तो खरीदा कह रहा है तो क्रयमूल अपने आप में कै % होता है 100%। अगर खरीदने की बात कह रही है सर तो परसेंटेज की जगह 100% हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 25 25 से 25 चौके 100, 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 5। अब x बराबर 5 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो एक लाइन का सवाल है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बैंक से 10,000 रुपया मूलधन 10% दर से कितने समय में इतना रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज का संयोजन वार्षिक होता है। जैसे ही ये बोल दिया है कि ब्याज का संयोजन वार्षिक होता है तो आपको उतना ही में समझ जाना चाहिए था कि सवाल सिंपल इंटरेस्ट का नहीं है, ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का है और हम लोग से समय पूछा गया है। तो समय पूछा गया है सर, तो मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपया और मिश्रधन के बारे में बोल रहा है कि 13,1310 इतना रुपया हो जाएगा। अब कहता है कि ब्याज की दर 10% है, तो भैया ब्याज की दर अगर 10% है तो 10% को हम लोग 1/10 लिखेंगे। इसका कहने का मतलब होता है कि मूलधन 10 है तो मिश्रधन कितना होगा 11। आप अगर गौर से देखेंगे सर तो 0 से 0 कट रहा है। अब अगर यहाँ से अगर Q है,
अगर इसका 3 गुना है यानी क्यू है तो क्यू है तो समय 3 साल हो जाएगा। अगर पावर 4 रहता तो समय 4 साल हो जाता। अगर पावर 5 रहता तो समय 5 साल हो जाता। यहां से भी देख सकते हैं कि आप 11 के क्यू है, 11 के क्यू है तो समय कई साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। अब एक बच्चा कहेगा कि सर ये मेथड से हमें समझ में नहीं आया, आप कोई दूसरा तरीका इसका बताइए। तो मैं दूसरा तरीका इसका बताऊंगा जो हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज में, कि a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बटे 100 के पावर t। a दिया हुआ है इतना, p भी दिया हुआ है इतना, और दर दिया हुआ है 10%, ये 10 बटा 100, और समय कितना दिया हुआ है मुझे मालूम नहीं है, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1331 बटा 1000 इक्वल टू 11 बटा 10 के पावर t। ठीक है, अब देखिए सर इसी का ये q है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 बटे 10 का q, और इधर है सर 11 बटे 10 के पावर t। तो हम लोग को पढ़ना है घातांक करने में कि अगर आधार सेम रहता है तो पावर भी सेम होता है, यानी कि इससे भी आंसर कैसा ला रहा है, 3 साल आ रहा है। आसान पूर्ण विश्वास से कि आपको समझ में आया होगा। कहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 4√3 है। फिर आगे दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 16। तो हमसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। इसका 1 सेकेंड में आप आंसर मार दीजिएगा 1 अनुपात 1 अनुपात 1, क्योंकि कभी भी अगर इस प्रकार के सवाल रहेगा तो हमेशा उसका आंसर होता है 1 अनुपात 1 अनुपात 1 होता है। लेकिन अब ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग समझेंगे। अलजेब्रा में कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना है सर, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस ca हो तो a अनुपात a बराबर b बराबर c होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू अगर आपस में बराबर हो जाता है तो a b c का मान भी आपस में बराबर होता है। तो भाई इसका वैल्यू दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16। अगर यहां से ab प्लस bc प्लस सी बराबर भी अगर 16 आ जाता है तो एबीसी का जो मान पूछा गया है वो तीनों आपस में बराबर होगा, और बराबर का मतलब होता है 1 अनुपात 1 अनुपात 1। अब इसको हम जरा हल करते हैं और हल करके देखते हैं कि यहां से बराबर आता है कि नहीं। तो सर a स्क्वायर बराबर हम ए बी लिख सकते हैं कंपेयर करके, इसका मान ये, इसका मान ये, इसका मान ये, तो a से a कट जाएगा तो यहां से आ जाएगा a बराबर b। दूसरा लिखेंगे हम b स्क्वायर बराबर बी सी, तो b से b कट जाएगा तो यहां से b बराबर आ जाएगा c। तीसरा लिखेंगे हम लोग सी स्क्वायर बराबर सी ए, तो सी से सी कट जाएगा तो यहां से आएगा सी बराबर कितना ए। तो अब आप जरा गौर से देखिए सर कि ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो ए बी सी तीनों आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलिए, अब ए बी सी तीनों आपस में बराबर आ रहा है तो कहिएगा कि सर जिस चीज को आप समझाने की कोशिश किए वो चीज तो समझे भी नहीं किए कि ये दोनों का मान आपस में बराबर आना चाहिए। तो एक बार हल करने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस bc प्लस सी होता है। a प्लस बी प्लस सी का मान 4 रूट दिया हुआ है 16, तो 4 चौको 16 और 16 दिया 48, इसका मान दिया हुआ है 16 प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए का मान x मान लेते हैं, तो ये घटेगा सर, तो ये बच जाएगा आपका 32 बराबर 2x, तो कट जाएगा सर, तो x बराबर कितना 16, और x हम लोग माने थे किसको, इसको, और देखिए तो सर इसका भी मान 16, इसका भी मान 16। तो थ्योरी कहता है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर होता है तो ए बी सी तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए तो सर ये भी मान 16 है, ये भी मान 16 है, तो दोनों तो बराबर हो गया। अब दोनों बराबर हो गया तो ए बी सी भी बराबर होगा, तो बराबर का मतलब होता है 1 अनुपात 1 अनुपात 1। तो हमको पता है, हमें उम्मीद है, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सारी थ्योरी समझ में आई होगी। कहता है कि समान स्थान से 30 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां दागी गई है। मान लिए सर कि यह स्थान ये है, यहां से 2 गोलियां दागी गई है, 2 गोलियां एकदम ढाई ढाई छोड़ा गया है। ठीक है, स्थान से दूर जाती हुई रेलगाड़ी, ये दोनों गोली जो दागी जाती है वो 30 मिनट के अंतराल पर दागी जाती है। ठीक है, तो यहाँ एगो जो आदमी है इसे 30 मिनट के अंतराल पर सुन लेता है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ से गोली छूटता है, तो यहाँ जो आदमी है उन दोनों गोली की आवाज 30 मिनट के अंतराल पर सुन लेता है। आगे कहता है कि रेलगाड़ी में बैठे हुए आदमी को दूसरी गोली की आवाज पहली से 33 मिनट बाद सुनाई देती है। अब बताइए सर कि ये आदमी अब इधर से दूर चला जा रहा है, दूर जा रहा है इधर, पहले तो ये आदमी यहाँ था तो 30 मिनट में सुन लेता था, अब ये आदमी यहाँ से दूर जा रहा है और दूर जाता है तो गोली की आवाज 33 मिनट के बाद उसको सुनाई देता है। इसका मतलब है कि आदमी ने 33 मिनट चल लिया।
अब बताइए सर कि जब ये आदमी यहां रहता था तो गोली की आवाज 30 मिनट में सुनता था, लेकिन जब ये आदमी यहां आ गया है तो गोली की आवाज 33 मिनट में सुनता है। इसका मतलब है कि धावनी को यहां से यहां जाने में 3 मिनट लगता है। ये तो समझने वाली बात है सर कि जब ये आदमी यहां था तो गोली की आवाज 30 मिनट के अंतराल पर सुनता था, और जब ये आदमी थोड़ा सा और दूर चला जाता है, देखिए यहां लिखा हुआ है सर कि दूर जाती हुई रेलगाड़ी, माने यहां से आगे जाती है रेलगाड़ी, पीछे नहीं आ रही है, ये गाड़ी आगे जा रही है। अब आगे जब गाड़ी जाती है तो आदमी जब यहां पहुंच जाता है तो इस गोली की आवाज 33 मिनट के बाद सुनता है। देखिए पढ़ करके, पहली वाली से 33 मिनट बाद सुनता है। तो यहां रहता था तो 30 मिनट के बाद सुन लेता था, लेकिन ये आदमी यहां से 33 मिनट के बाद सुनता है। इसका मतलब है कि आदमी ने 33 मिनट और आगे चला गया है। अब जब ये आदमी यहां रहता था तो 30 मिनट और यहां जाता है तो 33 मिनट, तो इसका मतलब है कि धावनी इस दूरी को कई मिनट में तय कर देता है? 3 मिनट में। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी जिस दूरी को 33 मिनट में तय करता है, धावनी उसी दूरी को 3 मिनट में तय करता है। तो सर यहां से समय का रेशियो आ जाएगा 11:1। ये किसका रेशियो है? समय का। तो इसका उल्टा करेंगे तो चाल का रेशियो आ जाएगा। अब आगे बोला गया है सर कि रेलगाड़ी की गति 30 है, हम नहीं बोलेंगे तो रेलगाड़ी की गति 1 है, तो धावनी की गति पूछा है तो 11 से गुना करेंगे, 11 × 33 333 मीटर किलोमीटर पर घंटा, यानी कि कहाँ 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 यहाँ दिख रहा है। समझ में आई बात? अगर दिक्कत हुआ, तकलीफ हुआ तो एक बार फिर से वीडियो को रिवीजन करके देखिएगा, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर कि 12.5% का मतलब होता क्या है? 1/8। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। कहता है कि चीनी के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हुई है, माने पहले से उस चीनी का मूल्य, अरे भाई मीटर जा, पहले से उस चीनी का मूल्य पहले और अब, पहले इस चीनी का मूल्य 8 था, अब 1 रुपया बढ़ा है, तब कितना हो गया है? 9। आगे कहता है खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसका भार पर प्रभाव ना, अतिरिक्त भार पर प्रभाव ना पड़े, अतिरिक्त भार पर प्रभाव ना पड़े। यानी कि यहां से एक हम लोग को कंसेप्ट पढ़ना है सर कि खर्चा बराबर होता है कीमत गुना उपभोग। खर्चा बराबर होता है कीमत गुना उपभोग। उपभोग को ही हम लोग दूसरा नाम खपत कहते हैं। अब भार को अगर कांस्टेंट रखना है, टोटल खर्चा को अगर कांस्टेंट रखना है, टोटल खर्चा को अगर कांस्टेंट रखना है तो कीमत जिस रेशियो में चेंज होती है, खपत उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होती है। तो सर खर्चा को कांस्टेंट रखने का मतलब हुआ कि जितना रुपया पहले खर्चा करते थे उतना ही रुपया अभी भी खर्चा करिएगा, मानिए खर्चा कांस्टेंट है। तो खर्चा अगर कांस्टेंट है सर तो मूल जिस रेशियो में चेंज हुआ है, खपत उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। रिवर्स रेशियो मतलब उल्टा में चेंज होगा। तो कहता है खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 1 कमी हुआ। कम किसको? अधिक वाला को। 1/9 का मतलब होता है सर 11.1/9%, जो कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सवाल एक छोटा सा है लेकिन कंसेप्ट इसमें अच्छा खासा लग रहा है। अगला क्वेश्चन, 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि x का मान क्या होगा? यह 8x 5 2 1 5, ये कटना चाहिए किससे? 9 से। तो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 5 18, तो 18 तो खत्म हो जाएगा, बच गया 2 और 1 3 प्लस x। अब आप ही लोग बताइए कि x का मान अगर हम 6 रख देंगे तो x का मान 6 रख देंगे तो संख्या 9 से कट जाएगी, क्योंकि 9 की विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि सभी अंकों का योग 9 से कट जाएगी तो ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है एक आदमी किसी निश्चित दूरी को कार से जाता है, यदि वह अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो 4 घंटा कम समय लगता है। हमने मान लिया सर कि डिस्टेंस यहां से यहां तक है, अगर ये अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगा तो इसको 4 घंटा कम समय लगेगा, और यदि अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देगा तो उसको 6 घंटा ज्यादा समय लगता है। तो हमसे पूछा गया है कि दूरी ज्ञात कीजिए। तो सर दूरी बराबर इसका फॉर्मूला होता है कि S1 गुना S2 बटा S1 माइनस S2 इंटू T/60। लेकिन भैया जब दूरी बराबर S1, S का मतलब स्पीड, S1 का मतलब पहली स्पीड और S2 का मतलब दूसरी स्पीड होती है। तो सर जब दूरी निकालना है तो हमें चाल की जरूरी है, और सवाल में कहीं चाल दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले चाल निकालना पड़ेगा। तो इसका चाल निकालने का फॉर्मूला होता है S1 बटा S2 इक्वल टू T2 बटा T1। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इस गाड़ी के वास्तविक चाल कितना होगा? x, और जो भी वास्तविक चाल है ओरा से एक बार 6 बढ़ा के चलता है और ओकरे से एक बार 6 घटा के चलता है। ठीक है, T2 मतलब 6 बटा 4,
इसको काटिए तो 3 दूनी 6 व 2 दूनी 4, हल करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 12 इक्वल टू 3x माइनस 18। अब इधर आके घट जाएगा सर, तो x बराबर कितना आ गया 30। माने उस गाड़ी की वास्तविक चाल हो गया 30 किलोमीटर पर घंटा। तो वास्तविक चाल अगर 30 किलोमीटर पर घंटा हो गया तो यहां से S1 हो जाएगा 36 किलोमीटर और S2 हो जाएगा 24 किलोमीटर, क्योंकि सर एक बार चाल कुछ ही बढ़ा रहा है और एक बार 6 घटा रहा है। अब यही वैल्यू के यहाँ फॉर्मूला में हम लोग को पुट कर देना है कि 36 गुना 24 बटा 36 माइनस 24 इंटू 6 व 4 10 घंटा, तो 12 दूनी 24 और 36 दूनी 72, यानी कि 720 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगा ऑप्शन नंबर बी में। समय दूरी का ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत अच्छा टाइप है समय दूरी का। समय दूरी जब पढ़िएगा तो ये टाइप आपको देखने को मिलेगा और बहुत डिटेल में बनता है ये। लेकिन सर 2 गो ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको सॉर्ट कर दिए, एकदम आसान कर दिए हैं, कोई डिटेल वाला लफड़े नहीं है। कहता है 2 संख्या का अनुपात 9:11 है। हमने मान लिया 2 संख्या ये और भी है, इसका अनुपात है 9:11। इसका महत्तम समापवर्तक 23 है। हम अगर इन दोनों का महत्तम निकालेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि सर विषम संख्या का महत्तम 1 होता है, महत्तम वही होता है जो दोनों में मिलेगा। अभी दोनों में 1 के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो कहता है दोनों संख्या का अंतर बताइए, तो 23 दूनी 46, ऑप्शन कौन होगा बी। अगला बोला गया है सर कि 3.31 पर रेकरिंग। आप लोग को पता है कि सर जिस पर रेकरिंग रहता है उसका मान 9 होता है, ठीक है। इसको अगर हम पूर्णांक अगर तोड़ेंगे तो कहता है प्योर क्यू पूर्णांक है तो इसका मान क्या होगा। तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो 9 या 27, 27 और 2 29 प्लस 31 बटा 99। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, इकाई अंक में 8 आएगा, और एक ही को इकाई अंक में 8 है, ये है, यानी कि 328 बटा 99 इसका सही जवाब होगा। एक बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 66 है, तो वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr/h, ठीक है। और इसका आयतन 231 है, तो आयतन बराबर होता है πr²h, πr²h। वक्र पृष्ठ 66 है और आयतन कितना है 231 है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि इसकी त्रिज्या बताइए, तो सबसे पहले हम भाग देकर के देखते हैं। तो भाग देंगे तो h से h कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और एगो r से एगो r कट जाएगा, ठीक है। और 2 से ये कट जाएगा सर 33 बार में, और 33 ही कट जाता है 7 बार में। तो बोलिएगा सर r के मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कहाँ है सी में है। माने कि भागा देने से ही हमारा काम बन गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरी नहीं पड़ा। अगला कहता है साइन थीटा बराबर 0.7 है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो आप लोग को पता है सर कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का मान दिया हुआ है 0.7, तो यहाँ तो फॉर्मूला में साइन स्क्वायर है तो 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 0.49, ठीक है, 749। इसको अगर घटाएंगे हम 1 में से अगर हम इसको घटाते हैं 0.49, तो जानते हैं क्या होगा, 9 में से 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 0.51 हो जाएगा। और यही आपका ऑप्शन झलक रहा है, कहाँ दिख रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर सी में। तो साइन का मान दिया हुआ था, कॉस का मान पूछ रहा है, बिल्कुल आसान था। अगला कहता है एक बंटन का बहुलक 27 है, माध्यिका 35 है, तो बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सर आप लोग को पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक दिया हुआ है 27, ठीक है, 3 इंटू माध्यिका दिया हुआ है 35, और माध्य हम लोग से पूछा गया है तो x मान लेते हैं। 35 दिया 105, तो सर 105 में से 27 अगर चला जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, तो 15 में से 7 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 78 बचेगा, 78 बचेगा। हो बंटन का बहुलक 27 से माध्यिका 35 से, तो बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, 78 बचेगा। 78 इक्वल टू 2x, कट जाएगा सर, तो x बराबर आंसर कितना हो जाएगा 39, जो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ये सब सवाल भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, इसका फॉर्मूला याद रहेगा तो सब आसानी से बन जाएगा। अगला कहता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 8, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 8, इसको हम होल स्क्वायर कर देते हैं। तो होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है, ठीक है, होता है कि नहीं। तो a प्लस बी प्लस सी का मान 8 दे ले तो 8 8 64। फिर कहता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 2 है, तो इसको हम x मान लेते हैं x, और इसका मान दिया हुआ है 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा।
तो सर x का मान आ जाएगा यहाँ से 60, और x हम लोग माने थे किसको, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को हम लोग x माने थे। तो हमसे सवाल में पूछा गया है बाबू, सवाल में पूछा गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा। तो सर यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। कितना होता है, 3abc, समझ गए। लेकिन ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर 0 आना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर 0 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यदि a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर 0 नहीं आता है तो इसका सर 4 फार्मूला होता है। कितने फार्मूला, 4 फार्मूला। लेकिन 4 फार्मूला के यहाँ जरूरी हम लोग को नहीं है। यहाँ होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस फार्मूला पर बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो इसका मान 8 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मान हम लोग निकाल के लाए हैं कितना, 60 माइनस 2, इसका मान सवाल में दिया हुआ है 2, तो 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 8 गुना 56, तो 8 छक 48 की 8, 8 पचे 40 और 4 44, 8 छक 48, 8 पचे 40 और 4 44, नहीं है, गलती कहाँ हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, अच्छा, प्लस होता है यहाँ, प्लस, तो प्लस करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 8, अरे यार क्या कर रहे हो तुम, 8 और ये हो जाएगा 64, तो 8 चौ 32, अच्छा 48 और 3 51, नहीं भिड़ रहा है ये फार्मूला, तो सही लिखा हुआ था लगता है माइनस वाला। अच्छा, फार्मूला यहाँ पे 2 नहीं होता है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, ठीक है। इसका मान दिया हुआ है 8, इसका मान लाए हैं हम लोग 60, और इसका मान दिया हुआ है सवाल में 2, 58, 8 गुने 58, तो 8 8 64, 8 पचे 40 और 6 46, कितना होगा 46, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा 464। तो ये फार्मूला अगर याद रहेगा, इस अलजेब्रा का सवाल है, अगर फार्मूला याद रहेगा तभी आसानी से बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगला ट्रिगो का सवाल है। पहला तो तरीका है कि इसको तोड़ तोड़ के बना दीजिए, और दूसरा तरीका है कि इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। कभी भी अगर ऐसा सवाल रहे तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए और अपने मान से 3 4 5 मानिए, 3 4 5 हमेशा मानिएगा, वैल्यू पुटिंग करके बनाइएगा, बहुत सारा सवाल आप आसानी से बन जाएगा। अगर एक भी फार्मूला नहीं याद है तो बन जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि 1/1 प्लस कॉट, ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, तो कॉट अगर उल्टा होगा 4/3, तो 4 चौके 16/9 हो जाएगा ये, प्लस 3/1 प्लस टेन, तो टेन हो जाएगा 9/16, बोलिए, प्लस 2 साइन स्क्वायर, तो साइन हो जाता है 3/5, तो 3/5 तो 3 तिया 9/25 हो जाएगा ये, इन होगा। अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो 1/9 एकम 9, 16 और 9 25/9, प्लस 3/25/16, प्लस 9 दूनी 18/25, ठीक। ये 9 ऊपर चल जाएगा तो 9/25 हो जाएगा, ये 16 48/25 हो जाएगा, और ये 18/25 हो जाएगा। ऊपर में जोड़िएगा सर तो ये 75/25 होगा, और काटिएगा सर तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। अब कहिएगा कि सर ये कब हम समझेंगे कि लागू होगा, तो लगभग ट्रिगो का कोई भी सवाल है उसको वैल्यू पुटिंग से कर दिया जाता है। हमेशा समकोण त्रिभुज बनाइएगा, 3 4 5 मानिएगा, ज्यादा अगर लेंदी लगेगा तो, और चुपचाप मान सबका पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर हमेशा के लिए आ जाएगा। हमें लगता है कि सारी सवाल आज की क्लास वाली समाप्त हो गई है। देख लेते एक बार और चेक करके, कानून कहीं छूट तो नहीं गया है। चलिए, सारा सवाल समाप्त हो गया सर। इतना ही क्वेश्चन आज के सेट में था, उसको मैं करवाने की कोशिश किया है। लगभग 16 सवाल, किसी में 2 क्वेश्चन था, मैंने कि मोटा मोटी 20 सवाल आज मैं आप लोगों को करवाया है। और ये 20 सवाल में सर 20 सवाल में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं,
ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे, इसलिए डेली वीडियो को देखा कीजिए। इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाता हूँ, एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ आधे घंटे का, पौन घंटे का, ताकि सभी बच्चे पढ़ सके, एमबी भी ज़्यादा खत्म ना हो, आईपीएल भी देख सके और पढ़ सके। सर रेलवे का कैलेंडर स्टार्ट हो गया है, आप लोग को पता है कि रेलवे बहाली अब साल साल निकालेगी, इसलिए आप लोग को सिर्फ मन लगा करके पढ़ना है। अगर मन लगा करके पढ़िएगा तो पहले वाला वो जमाना खत्म हो गया कि रेलवे की बहाली 4 साल के बाद आती थी, लेकिन अब तो साल साल बहाली आएगी। अगर आपके पास आईटीआई है तो आप ड्राइवर भर सकते हैं, आईटीआई नहीं है तो एनटीपीसी, ग्रुप बी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, बहुत सारे पोस्ट आप रेलवे में भर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक समाप्त करता हूं। एक बार फिर आपके सामने दिख रहा होगा कि जो भी बच्चा इस वर्ष इंटर पास किया है, चोरी चमारी करके चाहे कैसू करके वो पास किया, उसको एक बार भेजने की प्रयास कीजिए। अगर इंटर वो चोरी पकड़ के पास किया है तो मैं पढ़ा करके उसको नौकरी दिला दूंगा, ठेल ठाल के पहुंचा दूंगा, इसके लिए आप लोगों को सोचने की जरूरी नहीं है। तो इसका बैच स्टार्ट हो रहा है 7 मई मंगलवार से, सुबह में 6 से 7। मोबाइल नंबर मेरा इतना है और मेरा नाम है अवधेश कुमार। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए। अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ गए। तो नए बच्चे जो इस वर्ष इंटर पास किए उसको एक बार बताइए, गाइड कीजिए, सलाह दीजिए, ताकि अच्छे संस्थान की चयन करें और जितना जल्दी सफलता हासिल कर सके। तो सर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।